एक व्यक्ति ने युगों युगों तक के लिए धरती माता के कल्याण का कार्य किया है। पार्थ महाभारत के महानायक थे। वो लोग बोलते रहे कर्ण को, पार्थ के सामने सैकड़ों कर्ण भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, महापराक्रमी भीष्म भी नहीं है। पार्थ भगवान के प्यारे थे। पार्थ में अनुशासन था, वैराग्य भी था, प्रेम भी पूरा था, वैभव भी पूरा था, ठसक भी पूरी थी और निरअभिमानता भी पूरी थी। वो श्री ठाकुर जी के समय रहते अनुशासित शिष्य भी थे। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जिज्ञासु भी पार्थ थे सब तरीके से, और किसी चीज को कर गुजरने की उनका ऐसा नहीं था जीवन। ये ढुल्लुमुल रवैये वाले, इन्होंने देश का भी नाश किया। हिंदू धर्म में ये हम लोगों को जो नुकसान मिला ना सबसे बड़ा, कि हम अपनी सनातन शिक्षाओं को भूल गए। कीर्तन करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, हनुमान जी भी करते हैं, भगवान के सभी भगवत भक्तों ने किया, पर कीर्तन भक्ति के साथ में आपके जीवन में जो शौर्य है वो शौर्य भी होना चाहिए। हमारे पूर्व महापुरुषों ने अपने शौर्य से धर्म की पताकाएं फहराई है। सूर्य वंश में उत्पन्न महाराणाओं की गाथाएं सुनिए, बाजीराव पेशवा को सुनिए, छत्रपति शिवाजी राजा को सुनिए। किन किन लोगों ने और इन महापुरुषों के नाम सुने हैं, आप सब लोगों ने सुने हैं। ऐसे अनगिनत अनकहे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, और हमारे इतिहास की धाराएं कुछ और होती। हम ना होते, जितने हम दिख रहे हैं उतने भी ना होते धरती पे, अगर उन्होंने अपने जीवन को स्वाहा न किया होता। वो कभी नहीं कहते हमारा मन नहीं कर रहा था। ये सब बकवास चीजें हैं, सच बताएं। हम सब गौ के उपासक हैं, जिसमें सत्व भी है, और गौ माता भगवान की कृपा से मरखनापन भी है। अगर गौ माता वात्सल्य पे आती है बछड़े के लिए, भैंस भग जाएगी, लेकिन गौ माता सिंह से भी भिड़ जाएगी। वात्सल्य भी होता है, सात्विकता भी होती है, कौशल भी होता है, इंटेलिजेंस भी होती है। गौ उपासक हैं, समझ रहे हैं। बकरी के उपासकों से हम लोग बहुत आगे हैं, सच बता रहा हूं। कोई भी बकरीबाज आप लोगों के सामने नहीं टिक सकता। अपना स्वरूप पहचानिए। अपना स्वरूप भूल गए। कितने असंख्य 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 ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म का पालन किया, और धर्म के पालन से भगवान वेदव्यास ने कहा धर्म से अर्थ मिलता है, धर्म से कामनाएं पूरी होती है, और धर्म से मोक्ष भी मिलता है, भगवान मिलते हैं धर्म से। तो धर्म का पालन किया। तो आप लोगों को तो अब मुझे लगता है कि सारे धर्म के पालन अब आपके सर पे आ गए हैं। देश ऐसी स्थिति में बैठा है, सनातन धर्म इस समय पूरे विश्व में हम सिमटते जा रहे हैं। हाँ, सच में अफगानिस्तान की सरहदें तक हम लोग हुआ करते थे, रूस के बहुत सारे क्षेत्र से लेते हुए चीन में आगे तक हम लोगों का, उधर ये पूरा थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह सब, जावा, सुमात्रा, बाली, सब द्वीपों में हिंदू धर्म की पताकाएं फहराई हुई थी। ये हमारे लोगों ने कभी एनक्रोचमेंट नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों को ना वो यश गाथाएं पढ़ाई जाती है। 2000 वंश के चोल राजा कहाँ चले गए, चालुक्य वंश कहाँ चला गया, हजारों हजारों वर्ष जिन राजाओं ने राज किया। 200 वर्ष का मुगलिया सल्तनत पढ़ाई जाती है हमें रटवा के, 200 वर्ष का अंग्रेजों का, हम हजारों वर्ष से योद्धाओं की। तो ये बात है, सनातन धर्म जरूर सिखाता है उल्लास, प्रेम गीत। हाँ, हम सही सावन के झूले भी गाते हैं, तीज त्योहार भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दशहरा का शस्त्र पूजन भी होता है। अनुशासन हमारे यहाँ सदा बिखरा था कि आप अनुशासन के साथ जीवन जिएंगे। ये बोलते कि इस महीने में दही ना खाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हर चीज़ में हमारे महापुरुषों ने अनुशासन डाला, और उससे हमें बहुत लाभ मिला जिन्होंने उसका पालन किया।
तो वो सब युग पुरुष बने जिन्होंने इन नियमों का पालन किया। हाँ? मैं इसीलिए कह रहा हूं उन सब लोगों को अपना आदर्श मान के आप बढ़ें। अगर हमारे इन बालकों के भरोसे होता है तो हम तो और युगों पहले उजड़ गए होते। वर्तमान के हिंदू बालकों को ले आओ, हम उजड़ गए होते। हमारा असली उन्मूलन अंग्रेजों ने नहीं किया, उन्होंने बीज रखे थे, उसका विस्तार इन 70 सालों में हुआ है। इतना विस्तार हुआ है कि हम लोगों को अपनी धर्म, अपनी संस्कृति से, शूद्र भाइयों को जो शूद्र वर्ण हैं उसमें उनको ये पढ़ा दिया गया कि जितने भी अनुसूचित जाति के हैं उनके साथ में, और इस देश में सदा गलत हुआ, वो मूल निवासी हैं, बाकी सब बाहर से आए हैं। हमें इस तरीके से बांटा गया। साउथ इंडियंस को बोल दिया गया ये आर्यंस है, तुम द्रविडियंस हो। हर जगह ब्राह्मण बालकों को मुगल समय से ही ऐसा होने लगा था। शास्त्रों में ये लोग फारसी पढ़ने के साथ संस्कृत पढ़ते थे, उसके हिसाब से राजा के यहाँ उसमें पब्लिशिंग वो तो होते नहीं थे, सब लोग लिखते थे, उसमें लिख दिया, अपने क्षेपक डाल दिए, और हमें उन्हीं के माध्यम से हमें लड़वाया गया। लेकिन जो संस्कृत के जानकार, अच्छे शोध करने वाले, वो बता सकते हैं। इस तरह हमसे हमारी पहचान छीनी गई। अब उन्मूलन हुआ है। अब वर्तमान में हिंदू कहने को हिंदू है, उनके हृदय में ये फीलिंग ही नहीं होती कि हम अपना गौरव में अतीत देखें। मैं तो बालकों को देखता हूँ, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। महाराज छत्रसाल कौन थे, किसी से पूछ लो, कुछ नहीं पता। बाजीराव पेशवा कोई युद्ध ना हारने वाला महायोद्धा, बस एक मस्तानी के चक्कर में दिखा दिया उसे बॉलीवुड की, देखो कैसा सर्वनाश किया है। कितने अनगिनत अज्ञात योद्धाओं को हम भूल चुके हैं। मीर कासिम ने भारतवर्ष पे जब हमला किया था तो जो हश्र उसने किया राजा दाहिर के यहाँ पे, भीषण सिंध में और मुल्तान, जो इस्लामाबाद जिधर अब बोलते हैं, उधर भारत का हिस्सा था सारा, और उसने जो नरसंहार किया वो पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। बहुत भीषण संहार, हजारों स्त्रियों के साथ में, आप समझ लो, जिन्हें कौड़ी कौड़ी पे बेचा जाने लगा। छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुंह में शिशुओं को उछाल उछाल के नेज भालों के ऊपर टांग दिया गया था। माताओं के वक्षस्थल काट दिए गए। इतना, कोई युवा से लेके वृद्ध तक किसी भी पुरुष मात्र को, ऐसे में इतनी बर्बर जाति जब भारत पे हमले करती थी। एक बालक था मुल्तान में, सिंध में, उसने ये दर्शन किया। मुल्तान में उसने क्या देखा, चारों तरफ सिंध की कहानी आ रही थी कि मीर कासिम ने इतना और बुरा नरसंहार किया है। उस बच्चे ने 7-8 वर्ष की आयु का वो बालक, उसने अपनी माता को देखा। जब पता लगा कि उस पूरे क्षेत्र में मीर कासिम और के दुर्दांत लुटेरे, हत्यारे, और किस तरह माताओं को, स्त्रियों को, सबको पकड़ के ले जाते हैं, तो उनकी माताजी, उस बालक की माताजी बड़ी सशंकित हुई, बड़ी चिंतित हुई। 3 उसकी बड़ी बहनें थी। थोड़ी देर बाद में क्षत्राणी ने अपने बेटे के मस्तक पे तिलक लगाया और कहा, बेटे, आज की स्थिति ऐसी है कि मैंने एक निर्णय लिया है, पर तू एक क्षत्राणी का बालक है, याद रखना धर्म के लिए तेरा जीवन होना चाहिए। उन्होंने बोला, संसार में कुछ, ये जो समय, ये जो ज्वालाएं चल रही है, ये लपटें हैं, ये और भीषण हो जाएगी। इस समय आहुति मांगता है धर्म, तो उसमें अपनी आहुति देना, और जो शास्त्र ने धर्म बताया है, क्षात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म, उसका पालन करना। ठीक
ठीक है, यही संदेश एक माँ का तेरे लिए है। ऐसे कह के क्षत्राणी ने कटार निकाली, अपनी तीनों बच्चियों के सीने में कटार उतारी, फिर अपने और सीने में उस खंजर को भोंक लिया। उस बालक को एक बार तो कुछ सूझा नहीं, सारा लगा 8-9 वर्ष का बालक, धर्म क्या जाने, क्या चीज जाने। लेकिन तब भी समय ने उसको स्थिति भांपने को, चारों तरफ भयानक और घरों के जलने की आवाजें थी, त्राही त्राही का भीषण मंजर था, धरती खून से लाल की जा चुकी थी। वो बालक भागा। थोड़ी देर तो माँ के लिए रोया, बहनों के लिए रोया। उस दिन के बाद से वो भाग के कहाँ गया? वो सीधा भारतवर्ष के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पे नागभट्ट द्वितीय उनका राज्य था। उनके शासन काल में कन्नौज आ गया और कन्नौज के राजा ये नागभट्ट द्वितीय बड़े बहादुर सम्राट थे, बड़े वीर राजा थे। वहां आ तो गया। उस बालक का नाम था तक्षक। वो कभी हंसता नहीं था, उसके चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते थे। दुख हो सुख हो हमेशा चेहरे पे समता, लेकिन कभी किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उसने जहां उसे कुछ सीखने को मिला, बड़े अनुशासन से सीखा। ऐसे लगा कि वो कोई और अपने आप को तैयार कर रहा है किसी उद्देश्य के लिए। और नागभट्ट द्वितीय ने मीर कासिम को लगभग 10 से 15 बार हराया। हर बार माफीनामा संधि पत्र दे के वो छूट जाते, चला जाता। और भारतीय राजा कि हम किसी के क्षेत्र में जाके आक्रमण नहीं करेंगे, धर्म कहता है, क्यों किसी मुल्क को, किसी देश को परेशान करें। इसलिए धर्म में बंधे राजा भागते हुए उनको पीछे नहीं मारते थे, उनको जाके मारा नहीं करते थे। जो भागते थे भाग जाते थे, पीछे जाके मारो मत। इससे बार बार आक्रमण होते थे। और वो बालक इतना तैयार हुआ, उसने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया कि वो एक खड़क के प्रहार से हाथियों को काट दिया करता था। उतना भीषण युद्ध जिसमें बाहुबल ऐसा, जैसे जो बाहुबल में कुश्ती करने में गैंडों से, भैंसों से कुश्ती कर लिया कर दिया, मतलब कुश्ती का अभ्यास किया करता था। बहुत शक्तिशाली शरीर से, मन से, भावनाओं से, सब प्रकार से। और उसके विषय में महाराज नागभट्ट को पता लगा। उन्होंने अपने यहाँ उस बालक को अपने अंगरक्षकों में रखा। जब मीर कासिम अरब के खलीफा की मदद लेके और आया भारत पे दोबारा हमला करने, तो पूरी मीटिंग चल रही थी कि इस बार लाखों की फौज है, क्या करना है, कैसे करना है। तभी वो जो हमेशा मौन रहता था, वो बालक बीच में बोला, जबकि अधिकारियों की मीटिंग थी, पर राजा को वो बड़ा प्रिय था। उसने कहा, महाराज जैसा शत्रु हो उसी भाषा में जवाब दें। तो मंत्री गण नाराज हो गए कि वैसे बीच में मीटिंग के बोलने का अधिकार किसने दिया। महाराज ने कहा, बोलो। उनका, महाराज आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और क्या करते हैं, हर बार युद्ध में इनकी पॉलिसी ये अपनी रखते हैं, आप रखते हैं धर्म नीति, ये रखते हैं इनका असुरों की नीति है। इस समय लाखों में है और महाराज धर्म युद्ध से आप हर बार इनको क्षमाइन करते हैं, तो इस बार इन असुरों को इनकी नीति से मारा जाए। तो राजा नागभट्ट ने कहा, क्या है बताओ, कौन सी नीति? तो बोले, महाराज ये बहुत दूर से थक हार के आएंगे, डेरे डालेंगे, पड़ाव डालेंगे। इन लोगों को यकीन है कि हिंदू राजा कभी भी इनके शिविरों पे हमला नहीं करेंगे, रात को इन्हें रेस्ट करने देंगे, सुबह दुंदुभी बजेगी, जब वो पूरा इनका मंगलाचरण होगा तब आके लड़ेंगे ये लोग। उनको भरोसा है कि किसी सोते हुए को नहीं मारेंगे, भागते हुए को नहीं मारेंगे। महाराज एक बार ये नियम तोड़ दीजिए।
पर बेटे फिर शास्त्र का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? महाराज अगर युद्ध हार गए तो उन माताओं का क्या होगा? उस बालक ने वो मंजर बताया कि जो मैंने अपने बाल्यकाल में देखा है। महाराज जब आपकी, और क्योंकि पूरी प्रजा आपकी संतान है, भारत का राजा अपने आप को पूरी प्रजा का पिता मानता है, तो प्रजा संतान है, आपकी बेटियां कहीं बाजारों में बिकेंगी और उस समय छोटे छोटे बच्चों को मारा जाएगा। जब आतताई अधर्मी गौ का वध करेंगे उस समय बताओ धर्म कहाँ जाएगा? इन असुरों से धर्म नीति का पालन न करें। राजा नागभट्ट कन्विंस हो गए और उसी दिन उन्होंने कहा ठीक है। मीर कासिम पूरी फौज के साथ आया, अच्छी तरीके से लोगों ने खूब नशा किया, रात में सो रहे थे कि सुबह रेस्ट करके उठेंगे तब। और उस समय 1/4 फौज थी, उसने सोए हुए मलेच्छों के और जो शिविर थे शामियानों में हमला कर दिया, मशालों से आग लगा दी और फिर तो गाजर मूली की तरह असुरों का दलन होने लगा, काटे जाने लगे। हाय अल्लाह, तौबा तौबा करके भागना शुरू हुआ। और फिर तक्षक ने कहा भाग तो वो को भी मत छोड़ो, छोड़ो मत, क्योंकि असुर हैं वापस आएंगे। उन्होंने कहा, उसने अपनी पूरी टीम को कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो आप ये सोच लो, लाखों की फौज है, हम कम हैं, लेकिन इन्हें ऐसा सबक सिखा दें। रात तक वो भागने की कोशिश करते रहे। भीषण आधी से ज्यादा सेना का संहार हो चुका था सूर्योदय तक। और जब सूर्योदय हुआ, मीर कासिम के सेनापति, और जब रात भर थके युद्ध भी कर रहे थे, भाग भी रहे थे, आगे देखा महाराज नागभट्ट ने घेराव करके अपनी सेना लेके खड़े थे। इतना भीषण युद्ध हुआ। उस समय कहते हैं कि उनकी सेना उन खलीफा की सेना की लाखों सेना से बहुत कम थी। कन्नौज बहुत बड़ा राज्य भी नहीं था, लेकिन बहुत पराक्रमी लोग थे। युद्ध इतना भीषण हुआ कि पहले क्योंकि अटैक करने वाला बहुत शक्तिशाली हो और अचानक बहुत भीषण आक्रामक हो ना, तो आधी हिम्मत छूट जाती है। तो कहा कि साक्षात यम का अवतार हो गया था तक्षक में। उसने हजारों सैनिकों का काल बन गया वो अकेले, और इस तरीके से युद्ध चला था। महाराज नागभट्ट देखते रह गए, मेरे योद्धा में इतनी शक्ति है। पूरी सेना का सफाया हो चुका था। महाराज ने कहा कि मेरे जो अंगरक्षक हैं उस बालक को ढूंढो। ढूंढने लगे, देखा तो हजारों मलेच्छों के बीच में, और जो तक्षक का मृत शरीर था वो इतना ओजस्वी और तेजों में था। महाराज नागभट्ट ने कहा था कि युगों तक, और बालक जो तुमने ये विजय दिलाई है इन लाखों मलेच्छों पे, तुम्हें लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है हमारे इतिहासकारों ने कसम खाई थी, उन्होंने सबको भुलवा दिया। कदाचित कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कोई भैया सुनाएंगे, सब उनकी सुनाते हैं जो थोड़े मोड़े नाम हैं। हमारे तो एक से एक योद्धा हुआ करते थे। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ, 200 साल तक किसी मलेच्छ ने, अरब से कोई आक्रमण भारत में नहीं हुआ। पहली बार धर्म तोड़ के इन क्षत्रियों ने काम किया ना। तो हमारे यहाँ वास्तव में संत जन शास्त्र की परिभाषा युग युग के हिसाब से और जो करते हैं वो परिभाषा ठीक है और उसका अर्थ करते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, हम जीवन में कुछ करने वाले तब होंगे जब हमारा जीवन स्वयं का अनुशासित होगा। अनुशासनहीन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों में योद्धाओं वाला डिसिप्लिन हो।